ये आ गया मैं अपने किचन में। किचन में पकवान वकवान बनना स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ। अच्छा। ये शुरू हो रहा, अभी शुरुआत हो रहा है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी 7:30 8 ही बजे हैं अभी। 8 बजे का समय, 8 बजे बहुत सारा कर दिया। इतने बढ़िया यहाँ पर पुए बने हुए हैं, देखिए। ये अभी सिंगल बनाए जाएंगे, सिंगल बनाए जाते हैं हमारे वहाँ। ये अभी बन रहे हैं। ये देखिए सवेरे से ही आज लगी है ये काम में। मैंने तो कुछ करा नहीं, सारा काम इसी का है। इसके बाद पूरी वूरी भी बनानी होंगी शायद। वो ऊपर जो घर के अंदर हमारे वहाँ बड़े बनाने हैं, जो घर घर के ऊपर जो हमारे वहाँ शादी जो मैंने आपको दिखाया था, उनकी शादी में जाना है। ठीक है, 12-1 बजे तक लड़की की शादी वहाँ पर। उसके अलावा पुतले देखने अलग जाने हैं। बहुत सारा काम है आज। ये देखिए पुए, गाइस पुए देखिए कितने फंटास्टिक पुए यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर गोलगप्पे फूलते हैं उस प्रकार से पुए हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। ये क्योंकि मटेरियल सही पड़ा है ना, इसमें मटेरियल सही पड़ाएगा तो अच्छा ही होगा। ये देखो, वाह। इसको एक पुए बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। क्या करते हैं इसमें, दही, जब दही जो होता है, सूजी को दही में यहाँ पर घोल लिया जाता है। उसके बाद उसमें चीनी डाल दो और थोड़ी सी सौंफ डाल दो। थोड़ी सी उसको फेंटने के बाद, हिलाने के बाद सूजी जो है उसमें फूल जाती है। उसके बाद हैं, और उसके बाद कढ़ाई में तेल, हाँ थोड़ी सी उसमें तेल डालेंगे तो खस्त बनेंगे। वो खस्त जिसे कहते हैं, तो हार्ड बन जाएंगे। मोड़ जिसको कहते हैं, पहाड़ी में मोड़ बोला जाता है उसको। ठीक है, तो हिंदी में, पहाड़ी में हम उसको मोड़ बोलते हैं। और इसमें खस्त मतलब सॉफ्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। सॉफ्ट यदि आप बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी ऑयल डाला जाता है, रिफाइंड ऑयल। उसके अलावा कढ़ाई में आप तेल गरम करेंगे, उसके ऊपर से आप ऐसे करके हाथ से डालते रहेंगे तो ये पुए तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा सिंगल बनाने के लिए तो जैसे जिलेबी का शेप में होता है, ऐसे राउंड शेप दिया जाता है उसको, उससे सिंगल बन जाता है। देखिए गाइस, जब धनुष्यकी का सीन चल रहा था उस समय पर आपने देखा होगा कि जब अलग अलग देशों से, दूर दूर से राजा महाराजा लोग आए हुए थे, लेकिन वो लोग धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। तो उस समय जब जनक ने कहा था कि कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है, सीता का स्वयंवर कैसे होगा, कि सीता जो है माला किसके गले में अब डालती है, बड़ी दुखद जनक हमारे हो गए थे। तो उसमें यहाँ पर लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जो थे अपने भ्राता से आगे नहीं बढ़ते थे, भ्राता की आज्ञा के बिना कोई काम वो करते नहीं थे। फिर भी लक्ष्मण को क्रोध आया। उसने क्रोध में देखो कौन सा पाठ यहाँ पर सुनाया था जनक से, किस प्रकार से उन्होंने कहा था। कही जनक जस अनुचित बानी भैया, कही जनक जस अनुचित बानी, कुल को दाग लगाता है। कहीं जनक जैसे अनुचित बानी भैया, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, कुल को दाग लगाता भैया मोरे, कुल को दाग लगाता है। कहाँ धनुष यह है तो पुराना भैया, कहाँ धनुष यह है तो पुराना, पूरी पृथ्वी उठाऊं भैया मोरे, पूरी पृथ्वी उठाऊं मैं, खंड खंड कर डालू जगत के, तब रघुवंशी कहलाऊं मैं। फिर इसी में रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए क्या कहते हैं, धैर्य रखने के लिए बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, बहुत ज़्यादा काम जब किसी का हो जाता है, वो भी बहुत क्रोधित हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंगार हो जाता है। उसी में यहाँ पर हमें धैर्य से काम करना चाहिए। तो धैर्य में रामचंद्र जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको धैर्य बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है,
तो धैर्य के आगे उन्होंने कौन सा यहाँ पर लक्ष्मण को किस प्रकार से उन्होंने मनाया, शांत किया। उन्होंने इस प्रकार से लक्ष्मण को शांत किया, उन्होंने बताया। अब मैं आपको रामचंद्र जी का गाना सुना। जैसे रामचंद्र जी भी देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम से बहुत धैर्यवान थे, हर चीज वो धैर्य के साथ करते थे। इसलिए हमें ज्यादा क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना ही ज्यादा काम हो, हमें शांत रहना चाहिए। दूसरा ये कि ये कह रही थी रामलला, मेरे को एक दिन भी आप रामलला नहीं ले गए। मैंने कहा रात में कहाँ रामलला जाएं खाली नींद का हर्जा करने के लिए। तो मैंने कहा 2-3 इसको पाठ, रामलला के पाठ बोले जाते हैं, इनको ऐसे ही सुना देता हूँ। तो जब लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि हमें रघुवंशियों को ललकारा जा रहा है और इस प्रकार के शब्द कहे जा रहे हैं कि कोई भी जो है धनुष को नहीं तोड़ पा रहा, जबकि उनके पास पूरी शक्ति थी। तो रामचंद्र जी ने देखो लक्ष्मण के अधैर्य को किस प्रकार से शांत किया। देखो किस प्रकार से उन्होंने बात कही, लक्ष्मण से कहा उन्होंने, अहो भ्रात तुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता है। अहो भ्रात तुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता है। अहो भ्रात तुक धैर्य धरो तुम, अहो भ्रात तुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता। भैया मोरे ईश्वर क्या दिखलाता है। कहीं वृक्ष पर फूल खिले हैं, कहीं पतझड़ कहलाता है। कहीं वृक्ष पर फूल खिले हैं भैया, कहीं वृक्ष पर फूल खिले हैं, कहीं पतझड़ कहलाता। भैया मोरे कहीं पतझड़ कहलाता है। हो भ्रात तुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता है। कहीं रात्रि हुई पृथ्वी पर, कहीं दिवस कहलाता। भैया मोरे कहीं दिवस कहलाता है। अहो भ्रात तुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता है। तो इस प्रकार ने रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को शांति किया। उन्होंने कहा जो ईश्वर करेगा उसी हिसाब से होगा, ठीक है, आप धैर्य रखिए, आगे का हाल में फिर आपको। नमस्कार। जो बच के थी तो जाके दे बैठी था नो ये चाल के थू जो बच के थी जाके दे बैठी के थी चोला वो बच के थी जाके तेरा वो चलो जी है या बच्ची है या मां बेटा ने गंगा यमुना तक का बच्ची है मां का